देश में जिस तेजी से लंपी वायरस गायों में फैल रहा है उसके खिलाफ एबीपी न्यूज की ये मुहिम है। हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जागरूकता फैलाई जाए और लंपी वायरस को फैलने से रोका जाए। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के आउटर इलाके में, यानी कि गोयला डेयरी इलाका ये है। यहाँ पर करीबन 2000 गाय मौजूद हैं। कई सारी गाय यहाँ पर भी लंपी वायरस की चपेट में आ गई हैं। तस्वीरें आप देखिए। सबसे पहले हम आपको जूम करके तस्वीरें दिखा रहे हैं लंपी वायरस के चपेट में आई इस गाय की तस्वीरें। 1 हफ्ता इस गाय को हो चुका है और इसकी पूरे शरीर पर आपको जगह जगह पर फोड़े और गांठे जैसे निशान दिखाई देंगे। तेज बुखार इस गाय को था। खाना जो है उसने खाना कई समय तक छोड़ दिया था। बिल्कुल गाय का दूध अभी फिलहाल नहीं लिया जा रहा है। जब से वो बीमार है उसका उपचार करने के लिए गाय के मालिक नीम के पानी से इसको नहला रहे हैं, उसका खास ख्याल रख रहे हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी आप देखिए, आइसोलेट करके उसे रखा हुआ है। बाकी सारी गाय आपको सड़क के दूसरी तरफ नजर आएंगी और लंपी वायरस की चपेट में आई अस्वस्थ गाय आपको दूसरी तरफ नजर आएगी। इस तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। इसके जो मालिक हैं भोला यादव जी, उनसे बात कर लेते हैं। भोला जी, 1 हफ्ते से आपने बताया बीमार है, क्या थे शुरुआती लक्षण? आपको पता चला कि बीमार है और उसको लंपी वायरस शायद हुआ है। दाने दाने निकले सर, छोटे निकले फिर बड़े हो गए। बड़े होने के बाद लाल लाल बिल्कुल हो गए। गाय एकदम हाँफने लगी, खाना पीना छोड़ दी। हाँ जी, बुखार हो गया। फिर हमने डॉक्टर बुलाया, उन्होंने बोले कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, ऐसे रहने दो, नवाओ धो नीम की पत्ती से। फिर पैरासीटामोल की 2 गोली दिए, 2 दिन दिए तो आराम हुआ बुखार से। तो उससे नीम की पत्ती से नहवाने से हमें आराम मिला। फिर हमने वही यूज करने लग गए। कितनी गायें हैं आपके पास? 10 हैं। 10 हैं। अकेली ये अस्वस्थ है, बाकी को भी ऐसे कोई लक्षण है? नहीं, वो ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी, वो ठीक है। एक ही गाय हुआ था। तो इसको अलग रखा हुआ है आपने? इसका खाना पीना सभी व्यवस्था अलग? सब कुछ बिल्कुल साफ सुथरा खाना देते हैं, इसके फर्श धो देते हैं, सारी चीज इसकी देखभाल हो रही जी। देखिए भोला यादव जी को आपने सुना, साफ सफाई का ऐसे में खास ख्याल रखना है। तो वो बता रहे हैं कि खाना भी अलग उसको खिलाते हैं, साफ सफाई का खास ख्याल रख रहे हैं। अबरार जी से भी बात करते हैं, जिनकी 3 गाय अस्वस्थ हैं, उनको भी लंपी वायरस के लक्षण है। हाँ जी, हाँ जी। क्या लक्षण पता चले आपको? ये जो दाने हो रहे हैं, एक गाय का तो ठीक हो गया है, फूट गया है, सूख रहा है अब उनका। और 2 गायों के जो है दाने हुए थे, अभी बुखार हुआ था, इंजेक्शन लगवाए हैं और नीम के पानी से नहला धुला रहे उसको फटकरी डाल के, और फुनैल वगैरह से फरस साफ कर देता हूँ। तो आराम मिल रहा है? हाँ जी, आराम है। नहीं, अभी 2-3 दिन हुए हैं। अभी भी बुखार है? बुखार उतरा? बुखार तो इंजेक्शन लगा दिया है, गोली भी दे रहा हूँ, बुखार उतर चुका है उनका। पर डॉक्टर ने ये बोल दिया था बुखार इसको आएगा तो टीका लगा देना। तो टीका लगवाया? हाँ जी, हाँ जी, लगाया। और सरकार ने, दिल्ली सरकार ने जो हेल्पलाइन और कंट्रोल रूम स्थापित किया है, हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, उस पर क्या आप लोगों ने मदद ली? नहीं जी, हमारे पास में वो नंबर ही नहीं है, अभी मालूम ही नहीं था। तो देखिए, एबीपी न्यूज ग्राउंड पर पहुंचकर जागरूकता भी लोगों तक फैला रहे हैं, जिनको ये जानकारी तक नहीं है कि दिल्ली सरकार द्वारा कंट्रोल रूम बनाया गया है, एक हेल्पलाइन नंबर उनकी सुविधा के लिए अस्वस्थ गाय को जल्द से जल्द स्वस्थ करने के लिए दिया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं गोयला डेयरी की, जो कि दिल्ली का आउटर इलाका है। करीबन 2000 से ज्यादा यहाँ पर गाय मौजूद हैं। कई सारी गाय, करीबन 40 अगर हम नंबर की बात करें तो अस्वस्थ यहाँ पर पाई गई हैं। सभी का इलाज एक एक करके चल रहा है। कुछ गायों को 1 हफ्ता हो चुका है, तो कुछ को अभी प्राथमिक उपचार उनका शुरू हुआ है, 2-3 दिन हुए हैं। लगातार साफ सफाई का ख्याल रखने की बात की जा रही है। गायों के दोनों मालिकों से हमने बात करी। अबरार जी बता रहे हैं कि उनकी 3 गाय जो हैं वो अस्वस्थ हैं, लेकिन उनका बुखार फिलहाल बेहतर हुआ है, उन्होंने इंजेक्शन भी दे दिया है। और भोला यादव जी की गाय यहाँ पर आपको खड़ी हुई दिखाई देगी, उसके पूरे शरीर पर हमें फोड़े दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि भोला जी बता रहे हैं कि ये फोड़े कुछ वक्त पहले और ज्यादा बड़े हुआ करते थे। इसमें गाय को बेहद परेशानी हो रही थी। जाहिर तौर पर उसको बुखार के साथ में पूरे बदन में दर्द था, स्वेलिंग थी, लेकिन अब स्थिति यहाँ पर कुछ बेहतर हो रही है। कुछ इसी तरीके से उम्मीद हमारी भी है कि जागरूकता के सहारे किसी भी गाय को नुकसान ना पहुंचे और जल्द से जल्द सभी गाय इस वायरस की चपेट से बाहर आ जाएं। कैमरा पर्सन रंजीत के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली।